चलिए आज बात करते हैं सुक्रोलफिट मेडिसिन के बारे में। ये दवाई किस काम में आती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इस दवाई के ये जो दवाई है इसका क्या प्राइस रेंज होता है, कॉमन सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या हैं, कॉमन ब्रांड नेम्स क्या क्या हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। उसके अलावा इस दवाई को लेना कहाँ पे हार्मफुल साबित हो सकता है, मतलब कि किन दवाइयों के साथ या फिर किन डिजीज़ेस के साथ ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स के साथ में। तो ये जो दवाई है सुक्रोलफिट बेसिकली सुक्रोज ऑक्टस सल्फेट का बेसिक एल्यूमिनियम सॉल्ट है और ये एक अल्सर प्रोटेक्टेंट ड्रग है। इसका इस्तेमाल स्टमक अल्सर एंड इंटेस्टाइनल अल्सर्स में किया जाता है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर होता है, इन सारे कंडीशंस में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ये समझें कि इस दवाई का किस तरीके से फ़ायदा हमें मिलता है, तो बेसिकली ये जो दवाई है ये अल्सर की लाइनिंग पे या फिर रॉ सरफेस जो है वहाँ पे एक लेयर जैसा, एक कोट जैसा बना लेता है, तो जिसकी वजह से एक फिजिकल बैरियर जैसा वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद जो गैस्ट्रिक एसिड है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या फिर पाइल सॉल्ट्स हैं, उनका असर, उनका जो इरिटेटिंग इफेक्ट है वो अल्सर की लाइनिंग पे या रॉ सरफेस पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण जो घाव है, जो अल्सर है, उसको हील होने के लिए समय मिल जाता है। तो इस तरीके से ये अल्सर की हीलिंग में मदद करता है और फर्दर वहाँ पे कोई भी और इंजरी होने से बचाता है। तो अब बात करते हैं इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बाकी दवाइयों की तरह इस दवाई के भी कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें कि कॉमनली कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ब्लड विजन हो सकता है, स्लीपीनेस एंड डिजीनेस कॉज करता है, ड्राई माउथ कॉज करता है। तो ये सारे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सुक्रोलफिट मेडिसिन के। अब अगर हम बात करें कि ये जो दवाई है इनके साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है, तो जो भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, चाहे सुक्रोलफिट है या कोई भी दूसरी मेडिसिन, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना है तो हमें जिस तरीके से दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है बिल्कुल उसी डोज और ड्यूरेशन में लेना चाहिए और एक फ़िक्स टाइमिंग में ही, फ़िक्स ड्यूरेशन में ही इस दवाई को हमें लेना चाहिए। मतलब अगर आज सुबह 9 बजे हम दवाई ले रहे हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें 9 बजे ही लेना चाहिए। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, इस दवाई के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो इस तरीके से जब हम दवाई को पर्टिकुलर तरीके से एज एडवाइस फॉर्म में हम फॉलो करते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कम कर सकते हैं। अब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सबको हुए, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये जैसे ही आपकी बॉडी दवाई को एडजस्ट कर लेती है उसके हिसाब से ये अपने आप ही डिसअपियर होने लगते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 2-3 दिन दवाई ले रहे हैं और दवा ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपको बॉदर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। उसके अलावा इस दवाई को हम किस तरीके से लेते हैं, तो इस दवाई को जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक अल्सर प्रोटेक्टेंट ड्रग है जिसको कि पेट और इंटेस्टाइनल अल्सर के ट्रीटमेंट में लिया जाता है। तो इस दवाई को खाने के कम से कम 1 घंटे पहले लें, खाली पेट लेना है, और खाने के 1 घंटे पहले लेना है। साथ ही साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इस दवाई के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद किसी भी एंटासिड का इस्तेमाल ना करें। वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है क्योंकि उसमें भी एल्यूमिनियम होता है और इसमें भी एल्यूमिनियम होता है और फिर वो फर्दर प्रॉब्लम करता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपको टैबलेट फॉर्म में दिया गया है तो आप उसको क्रश ना करें, च्यू ना करें, सिंपल 1 ग्लास पानी के साथ उसको स्वॉलो कर जाएं। उसी तरीके से अगर सस्पेंशन फॉर्म में इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया गया है तो जितने डोज में दिया गया है उतने डोज में इस दवाई को आप ले लें। किसी पानी में मिलाना या ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ होल उस सस्पेंशन को मेजरिंग कप से आप उतने डोज में ले लें। अच्छा, जब आप सुक्रोलफिट को लेते हैं तो ध्यान रखें कि ये जो दवाई है जैसा कि बताया कि अल्सर के लिए होता है, पेट के अल्सर के लिए, इंटेस्टाइनल के अल्सर के लिए। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर है, ये रिकरेंट तरीके की कंडीशंस होते हैं, मतलब ये बार बार होते हैं। तो जिस ड्यूरेशन के लिए आपको दवाई को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है आप बिल्कुल उसी तरीके से लें। ये नहीं कि थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया, हमें दर्द और जलन में राहत मिल गई तो हम इस दवाई को छोड़ दें या फिर डोज में अपने हिसाब से चेंजेस कर लें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दवाई का असर आने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यूसली इसको लेते रहें। पर एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर 8 हफ्ते हो गए हैं और उसके बाद भी आपको इस दवाई से आराम नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। अपनी मर्जी से इस दवाई को और फर्दर कंटिन्यू नहीं करें, मतलब कोई भी चेंज अपने हिसाब से इस दवाई में नहीं करना चाहिए। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है, तो जिस तरीके से आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से इसको लेना चाहिए। उसके अलावा और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपको किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल रिलेटेड पहले से कोई नोन प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं।
किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम इसलिए ज़रूरी यहाँ पे बताना क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो किडनी आपका बाहर निकाल देता है, लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम है, उस पर लोड बढ़ता है तो ये एल्युमिनियम एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि एल्डरली लोगों में, बुजुर्ग लोगों में कॉमनली हो जाती है। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके डोज को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। उसके साथ ही साथ अगर जो पेशेंट है वो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और भी कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अलावा, चाहे वो किसी और बीमारी के लिए है या फिर कोई भी हर्बल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी और सप्लीमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को बताएं ताकि कोई भी ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन को बचाया जा सके। जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को देते हैं तो किसी भी अनडिज़ायरेबल, किसी भी हार्मफुल इफ़ेक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ड्रग टू ड्रग इसका इंटरेक्शन हो सकता है, कोई और दवाई आप ले रहे हैं पहले से, तो आपको बताना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है और हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, तो कई सारी एंटी-HIV दवाइयाँ होती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि डोलोटोग्रेविर है। उसके अलावा विटामिन डी एनालॉग्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि लेवोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इनके साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है। ब्लड थिनर्स हैं, एंटासिड है, इनके साथ में इसकी इंटरैक्ट करके हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। उसके अलावा जो डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन है, कार्बोज है, इनके साथ भी इसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो अगर इसमें से कोई भी दवाई आप लेते हैं, इस तरीके की कोई भी दवाई लेते हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसी तरीके से मैंने पहले बताया था कि किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं क्योंकि वहाँ पे डोज आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। उसके अलावा शराब का सेवन या धूम्रपान का सेवन इसके साथ में प्रॉब्लम कर सकता है, फर्दर वो और ज़्यादा ड्राई माउथ कर सकता है, फर्दर और जो जलन की तकलीफ़ है, दर्द की तकलीफ़ है, उसको बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं इसके जो प्राइस रेंज है, कॉमन ब्रांड्स उनके साथ में क्या क्या प्राइस में आता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सुक्रल ओ सस्पेंशन आता है 100 ml में, जो कि 243 रुपीज़ का आता है। उसी तरीके से सुक्रल टैबलेट्स भी आते हैं जो कि 10 का पत्ता करीब 101 रुपये 50 पैसे का आता है। और सुक्रफिल शुगर फ्री सस्पेंशन भी आता है जो कि 200 ml का 166 रुपीज़ का आता है। तो ये कुछ इसके कॉमनली जो ब्रांड्स मार्केट में मिलते हैं उनका प्राइस रेंज है। अब बात करते हैं कुछ एक लाइफस्टाइल चेंजेस की, जिसको कि हम जब भी हमारे पेट का अल्सर है, ऐसी कोई कंडीशन उसमें हम अपनाएं तो इस दवाई के साथ हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कोई भी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूसिंग कोई भी हमें खाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल हल्का और घर का बना सिंपल खाना खाना चाहिए। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्के और छोटे छोटे मील्स थोड़े थोड़े टाइम पे खाते रहें, बजाय कि हम एक भारी खाना खाएं, दिन में 2-3 बार ही खाएं और भारी खाना खाएं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे छोटे छोटे मील्स लेते रहें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्ट्रेस ना लें, पूरी नींद लें, पूरा आराम लें। और साथ ही साथ, क्योंकि मैंने बताया था साइड इफ़ेक्ट्स में ये स्लीपीनेस और डिजीनेस कॉज कर सकता है, तो जब भी इस दवाई को लेते हैं तो कोशिश करें कि अकेले ड्राइविंग ना करें, अकेले कहीं ना जाएं और किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करने से बचें। हाई फाइबर खाना खाएं और पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशंस में क्रैनबेरी जूस भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो कि सुक्रल फिट मेडिसिन के बारे में थी। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारियाँ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।